नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक किया हुआ है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या वो खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हो तो आड़ी तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमको यहाँ पे निकालना है। निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। मतलब यहाँ पे प्रवाह आकृति दिया जाए, पहले ये करना है, उसके बाद में ये करना है, फिर ये करना है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो प्रश्न में क्या दिया गया, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो कि एक संतरा का बगीचा है, ठीक है। तो संतरे के बगीचे में क्या है, एक आड़ी रेखा में है और यहाँ पे खड़ी रेखा में है। तो यहाँ पे देखोगे ये पहला पेड़ हो गया, ये दूसरा पेड़ हो गया, ये तीसरा पेड़ हो गया, ये चौथा पेड़ हो गया, ये पांचवा पेड़ हो गया। ऐसे कर करके कुल 150 पेड़ है। तो हमको यहाँ पे देखोगे 150 पेड़ टोटल पेड़ दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कौन से लाइन में कितने पेड़ की संख्या है। यहाँ पे देखोगे आड़ी तथा खड़ी कतार में हमको पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना खड़ी कतार में पेड़ की संख्या x है, तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। अगर हम लोग खड़ी कतार में, हम लोग यहाँ पे खड़ी कतार में मानते हैं x, तो आड़ी कतार में कितना हो जाएगा, आड़ी कतार में हो जाएगा x धन 5 ना। देखो कि यही आएगा ना, क्या बोल रहा है, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। तो खड़ी कतार में अगर हम लोग x मानते हैं तो आड़ी कतार में कितना हो जाएगा, x धन 5 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हों, तो देखोगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे ये आड़ी कतार हो गई और ये खड़ी कतार हो गई। जैसे सपोज कर लो कि ये 4 है और यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें टोटल कितना पेड़ है, ये है 16 पेड़ है। तो हम लोग इसका क्या किए, 4 गुणे 4 किए, मतलब खड़ी कतार का और यहाँ पे आड़ी कतार का गुणा किया गया। तो यहाँ पे कुल पेड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल पेड़ के लिए हम लोग करेंगे आड़ी कतार और खड़ी कतार में गुणा कर देंगे। तो मतलब x का गुणा हो जाएगा x धन 5 में ना, तो ये कुल पेड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कुल पेड़ की संख्या हमको कितनी दी गई है, ये दिया गया है 150। तो ये जाएगा x धन 5, ये हमारा समीकरण बनेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तब हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या करना है, माना खड़ी कतार में पेड़ x है, यहाँ पे लिखेंगे माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x, ठीक। इसलिए आड़ी कतार में, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या हो जाएगी, पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, x धन 5। देखोगे यहाँ पे माना खड़ी कतार में पेड़ x है, तो आड़ी कतार में कितना हो जाएगा, ये भर देते हैं इसमें x धन 5। अब क्या बोल रहा है, यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ है तो कुल पेड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे ये दोनों का गुणा होगा, खड़ी और आड़ी कतारों का गुणा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x और ये हो जाएगा x धन 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल पेड़ हो जाएगा हमारा, ये क्या बनेगा, x का x धन 5 में गुणा कर दोगे तो कुल पेड़ हमारे पास कितना दिया गया। देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ है, यहाँ पे आ जाएगा 150 बराबर
यक्स और ये हो जाएगा यक्स धन 5। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कि वर्ग समीकरण बनाओ, यक्स का मान ज्ञात करो, खड़ी कतार में पेड़ की संख्या कितनी है और आड़ी कतार में पेड़ कितने हैं, ये हमको करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे वाले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, 150 बराबर यक्स धन 5, इस तरीके से आया है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 150 बराबर ये हो जाएगा यक्स का वर्ग, देखो यक्स का यक्स में गुणा हुआ, यक्स का वर्ग धन ये आ गया 5 यक्स। अब क्या करेंगे, देखो ये 150 है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 बराबर यक्स का वर्ग धन ये हो गया 5x माइनस 150, तो ये हो जाएगा यक्स का वर्ग धन 5x माइनस 150 बराबर 0। देखोगे बन गया हमारा समीकरण। अब क्या करना है, गुणा करने पे -150 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, धन 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा बनाते हैं, पहले गुणा करने पे -150 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे +5 आना चाहिए। तो देखोगे 15 दहामा 150, देखोगे 15 दहामा 150। अब यहाँ पे क्या चाहिए, धन 5 चाहिए, तो धन 15 ऋण 10 कर देते हैं। तो देखोगे धन 15 में ऋण 10 का गुणा किया तो ऋण 150 हो गया, और धन 15 में 10 घटा दिया तो धन 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखोगे पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, धन 15x माइनस 10x, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखोगे इसमें कॉमन क्या मिलेगा, यक्स कॉमन मिल जाएगा, यक्स धन 15 यहाँ पे आया, उसके बाद में -10 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखोगे 10 यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हो जाएगा यक्स, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 150 का मतलब क्या हो गया, 15 दामा 150, तो 10 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 15 बचा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट में यक्स धन 15 है, यहाँ पे भी यक्स धन 15 है, तो कॉमन ले लेंगे तो यक्स धन 15 हो जाएगा, और बचा क्या यहाँ पे यक्स माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स धन 15 बराबर 0 या यक्स माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, देखोगे धन 15 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -15, या यक्स बराबर यहाँ पे क्या है -10 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ों की संख्या ऋणात्मक में होगी क्या, नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे यक्स बराबर -15 ये तो नहीं होगा, इसलिए यक्स बराबर -15 यह अमान्य है, इसलिए यक्स बराबर 10 यह मान्य संख्या है, मान्य संख्या। हम लोगों ने एक प्रश्न में क्या माना था, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, इसको क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स क्या आया, 10 आया। देखोगे -15 नहीं लेना है, माइनस अमान्य संख्या है, धन 10 लेना है, मतलब ये खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, ये आ गया हमारा 10 पेड़। उसके बाद में आड़ी कतार में यहाँ पे लिखेंगे आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, आड़ी कतार में हमने क्या माना है, यक्स धन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 धन 5, 10 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 15 पेड़, यहाँ पे आ जाएगा 15 पेड़। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया गया है, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है, वही हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर यक्स और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर यक्स धन 5 हो जाएगा। अब कुल पेड़ दिया गया है 150, तो देखोगे कुल पेड़ क्या होता है, आड़ी कतार में और खड़ी कतार में जितने भी पेड़ होते हैं सबका गुणा करना पड़ता है। तो देखोगे इसका और यहाँ पे यक्स धन 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे ये कुल पेड़ हो जाएगा, तो कुल पेड़ की जगह पे लिखेंगे 150, यहाँ पे दिया गया है
और इसका गुणा कर देंगे तो देखोगे वही लिखा हुआ है, इसलिए कुल पेड़ बराबर यक्स धन 5 और यहाँ पे आ जाएगा कुल पेड़ 150 बराबर यक्स धन 5। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग धन 5 यक्स। तो यहाँ पे हमारा समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बन गया तो इसको हल कर देंगे। यहाँ पे देखोगे ऋण 15 आया तो पेड़ की संख्या भाई ऋण में नहीं होती है, तो पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए यक्स बराबर 10 यह मान्य संख्या हो जाएगी। मतलब हम लोग यक्स बराबर 10 लेंगे तो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या आ जाएगी 10 और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या आ जाएगी 15। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखोगे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है। तो इनका जो एज है, इनका जो उम्र है, आयु है, उनका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के बाद में उसका योगफल करेंगे तो 1/6 आता है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है, किशोर से। तो किशोर की आयु हम लोग क्या लेंगे, यक्स लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। यहाँ पे आ गया, इसलिए विवेक की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यक्स धन 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स धन 5। अब क्या बोल रहा है, इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल किसका, दोनों के आयु का। यहाँ पे लिखेंगे दोनों की आयु का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा, यहाँ पे क्रमशः लिखते हैं। क्रमशः सबसे पहले किशोर की आयु का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/x तथा विवेक की आयु का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/x धन 5। देखोगे गुणात्मक प्रतिलोम में 1/5 लिखते हैं है। अब क्या बोलता है, कंडीशन में ये दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है। मतलब 1/x और 1/x धन 5 का टोटल योगफल 1/x धन, यहाँ पे 1/x धन 5 का टोटल ये कितना है, 1/6। अब इसको हल कर लेते हैं। तो अब ये हल कैसे होगा, देखोगे यहाँ पे 1 का गुणा x धन 5 में करेंगे, 1 का गुणा यहाँ पे x में करेंगे और यहाँ पे ये वाला इसके साथ में गुणा कर देंगे, x का गुणा x धन 5 में करेंगे। यहाँ पे हम लोग करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से खींच लेंगे। x धन 5 का गुणा 1 में किया तो ये कितना हो जाएगा, x धन 5 ही आता है। धन x का गुणा 1 में किया तो ये x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x गुणे x धन 5 हो जाएगा बराबर 1/6। अब इसको हल करते हैं। देखोगे x कितना हो जाएगा, 2x धन 5 बटे में x का x में गुणा हुआ तो x का वर्ग धन x का 5 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 1/6। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो देखोगे 1 का गुणा x का वर्ग धन 5x में करना है। यहाँ पे लिखते हैं 1 का गुणा करना है x का वर्ग धन 5x में बराबर 6 का गुणा करना है 2x धन 5 में। तो देखोगे इसका 1 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 5x बराबर 6 दूनी 12x धन 6 पंचे 30। देखोगे इसी तरीके से होता है ना, 6 का गुणा 2x में करना पड़ेगा और 6 का गुणा यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, देखोगे ये हो जाएगा x का वर्ग धन 5x। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे धन 12x से बराबर कैसे हट जाएगा, तो ऋण 12x धन 30 से बराबर कैसे हट जाएगा, तो ऋण 30 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पे -12x माइनस 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का वर्ग। अब इसको हल करो, धन 5x ऋण 12x तो ये हो जाएगा ऋण 7x माइनस 30 बराबर 0। अब हमारा ये समीकरण बन गया।
अब गुणा करने पे हमको चाहिए -30 और जोड़ने घटाने पे चाहिए -7। देखो गुणा करने पे -30, जोड़ने घटाने पे -7। देखोगे 30 कौन कौन से पारे से आता है, देखोगे 3 दाम 30 होता है, उसके बाद में 10 तिहाई 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 5 छंग 30 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 10 और 3। देखोगे 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा और 10 तिहाई 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस चाहिए, यहाँ पे भी माइनस चाहिए। तो -10 धन 3 करते हैं, -10 धन 3 रहेगा तो -7 हो जाएगा और -10 में 3 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखना है, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, -10x धन 3x, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x -10, यहाँ से धन 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखोगे 30 है ना, तो 3 दाम 30 होता है, तो 3 बाहर आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -10, यहाँ पे भी है, x -10 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा x -10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x धन 3 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, x -10 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -10 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 10 हो जाएगा, या x बराबर धन 3 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमको पता है कि किसी का भी आयु जो होता है ऋणात्मक में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -3 अमान्य है, इसलिए x बराबर 10, ये क्या है, ये मान्य संख्या है, मतलब इसको हम लोग मानेंगे x बराबर 10, ये मान्य संख्या है। अब क्या बोल रहा है, किशोर की वर्तमान आयु चाहिए और विवेक की वर्तमान आयु चाहिए, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे किशोर की वर्तमान आयु बराबर ये हो जाएगा x। तो x कितना है, x का मान आ गया 10। यहाँ पे लिखेंगे विवेक की वर्तमान आयु बराबर क्या माना है, x धन 5, तो ये हो जाएगा 10 धन 5 बराबर ये आ गया 15 वर्ष। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ज्यादा घबराना नहीं है। क्या बोल रहा है, विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो हमने क्या करेंगे, माना किशोर की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए विवेक की वर्तमान आयु हो जाएगी x धन 5 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की आयु का गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः 1/x तथा 1/x धन 5 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x धन 1/x धन 5 बराबर 1/6 दिया गया है। देखोगे इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 10 और x का मान आ जाएगा -3। लेकिन आयु जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर -3 अमान्य है और x बराबर 10 मान्य संख्या हो जाएगी। तो हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से क्या बोल रहा है, एक एक चीज समझते हैं। सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक मिले। तो कहने का क्या मतलब है, प्रथम जांच परीक्षा में उसको यक्ष अगर मिला है तो द्वितीय जांच परीक्षा में कितना हो जाएगा, उससे 10 अधिक मिला है, मतलब यहाँ पे यक्ष धन 10 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन दिया गया। दूसरा क्या बोल रहा है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे
सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक जो है वो कितना मिला है, यक्स मिला है, इसलिए द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक, देखोगे प्रथम जांच परीक्षा में अगर यक्स मिला है तो द्वितीय जांच परीक्षा में कितना हो जाएगा, यक्स धन 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख लेते हैं यक्स अंक मिला है और यक्स धन 10 अंक मिला है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, किसका, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। तो द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है, यक्स धन 10 है, तो इसका 5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे यक्स धन 10 में, ये किसके बराबर है, प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा यक्स का वर्ग। देखोगे प्रथम जांच परीक्षा में यक्स आया है और द्वितीय जांच परीक्षा में यक्स धन 10 आया है, तो यक्स धन 10 में 5 का गुणा करेंगे और यक्स का वर्ग निकाल लेंगे। अब इसको हल कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, 5 यक्स धन 5 दामा 50 बराबर यक्स का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा धन में हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, 0 बराबर यक्स का वर्ग ऋण 5 यक्स ऋण 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग माइनस 5 यक्स माइनस 50 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण ना। तो हमको क्या चाहिए, -50 चाहिए गुणा करने पे और प्लस माइनस करने पे चाहिए -5। तो देखोगे 10 25 50 होता है, लेकिन यहाँ पे -5 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, -10 धन 5 हो जाएगा। तो देखोगे -10 धन 5 का गुणा हुआ तो -50, -10 धन 5 किया तो -5 हो जाएगा ना, यही आएगा। तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखते हैं हम लोग ना, और यहाँ पे क्या जाएगा, -10 यक्स धन 5 यक्स, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये देखोगे इसमें क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यक्स, बचेगा क्या, यक्स -10, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा धन 5, बचेगा क्या, यक्स। देखोगे यहाँ पे 5 दाम में 50 होता है, तो 5 यहाँ पे आ गया, तो ये इधर 10 आ गया बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स -10 है, यक्स -10 है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स -10 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स धन 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स -10 बराबर 0 या यक्स धन 5 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, क्या दिया गया, देखोगे यक्स -10 बराबर 0 या यक्स धन 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, देखोगे ये ऋण 10 है तो इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा धन 10 या यक्स बराबर धन 5 है तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो अंक आता है वो क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे अंक ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए यक्स बराबर -5 अमान्य है, अमान्य है, इसलिए यक्स बराबर 10 मान्य संख्या है, मान्य संख्या है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान 10 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे इसके उत्तर में बन जाएगा, सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक, क्या हमने माना है यक्स, यक्स का मान क्या रखेंगे 10
अंक ना, उसको कितने अंक मिल रहे हैं प्रथम जांच परीक्षा में, यक्स अंक मिल रहे हैं, मतलब 10 अंक मिल रहे हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो कि प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक मिले तो प्रथम जांच परीक्षा के लिए हम लोग x मान लेंगे और द्वितीय जांच परीक्षा के लिए x धन 10 मान लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना तथा प्रथम जांच परीक्षा में अंकों के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सुयश को प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक x है, इसलिए द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक x धन 10 है। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर है। तो ये प्रथम वाला आ गया, ये द्वितीय वाला आ गया, इसमें 5 का गुणा किया, इसका वर्ग कर दिया। उसके बाद में ये हमारा समीकरण आ गया। अब हमारे समीकरण को हम लोग हल कर देंगे तो हमारे पास दो मान आ जाएगा, x बराबर 10 और x बराबर -5। तो जो अंक है हमारा वो क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर -5 अमान्य है, इसलिए x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, +10 रखेंगे, मतलब धनात्मक संख्या रखेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है, वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 रुपया अधिक है। यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपया हो तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या पूछा है, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। और हमको दिया क्या गया है, वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम हो गया। तो प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, मतलब तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे क्या, देखते हैं, पहले समझ लेते हैं एक दिन में वो कितने बर्तन बना रहा है, वो x बर्तन बना रहा है, ठीक है। देखोगे वो क्या बोल रहा है, वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, तो निश्चित संख्या हमको नहीं पता तो हम लोग क्या मानेंगे, x बर्तन मानेंगे। और एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य ये क्या बोल रहा है, देखोगे बनाए गए बर्तनों की संख्या, देखोगे बनाए गए बर्तन की संख्या क्या है, x है, के 10 गुना, मतलब क्या हो जाएगा, x गुणे 10 गुना से 40 रुपया अधिक है, से 40 रुपया अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10x धन 40 रुपया हो जाएगा ना, ये रुपया का चिन्ह लगा देते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, एक दिन में x बर्तन बना रहा है और एक बर्तन का मूल्य दिया गया है 10x धन 40 रुपया, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या बोलता है, यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक दिन में टोटल लागत मतलब कुल लागत कितनी हो जाएगी, ये देखोगे हमको यहाँ पे दिया गया 600 रुपया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं एक दिन में x बर्तन बन रहा है, ठीक है, और एक बर्तन का मूल्य इतना है, तो देखोगे ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो x यहाँ पे हो जाएगा 10x धन 40, ये बन जाएगा। तो ये आया कैसे, मान लेते हैं, देखोगे यहाँ पे ध्यान से, एक दिन में अगर मान लो 5 बर्तन बन रहा है, ठीक है, एक दिन में 5 बर्तन बन रहा है और एक बर्तन का मूल्य जो है वो 10 रुपया है, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करोगे तभी तो 50 रुपया आएगा। देखोगे एक दिन में बर्तन बन रहा है 5 और एक बर्तन का मूल्य है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दाम 50, ये टोटल आता है। तो उसी तरीके से एक दिन में x बर्तन बन रहा है और एक बर्तन का मूल्य 10 एक धन 40 रुपया है, यहाँ पे ये दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ऐसे ही आएगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं श्री कासम प्रतिदिन कितना बर्तन बना रहे हैं, x बर्तन बनाते हैं, तो x बर्तन बनाते हैं। और क्या बोल रहा है, एक बर्तन का लागत मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, ये क्या हो जाएगा, मूल्य दिया गया तो ये रुपया का चिन्ह लगा दो, ये हो जाएगा 10x धन 40 रुपया। देखोगे यहाँ पे
एक दिन में x बर्तन बना रहा है और यहाँ पे एक बर्तन का मूल्य कितना है, 10x धन 40 रुपया है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, देखो कि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स गुणे में 10x धन 40, यहाँ पे लिखेंगे यक्स गुणे में 10x धन 40। ये क्या हो गया, ये इसका रुपया हो गया। तो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 600। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखोगे 10x का वर्ग हो जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा हुआ, धन x में 40 का गुणा हुआ, तो ये हो जाएगा 40x बराबर, ये हो गया 600। तो ये हो जाएगा 10x का वर्ग धन 40x। देखो कि ये धन 600 इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण 600 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे यहाँ पे 10 है, 40 है और यहाँ पे 600 है, तो ये कटेगा क्या, देखो 10 से भाग दे दो। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पद में 10 से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, पहले प्रत्येक पद लिख लो, 10x का वर्ग धन 40x माइनस 600 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, 10 से भाग देना है, इसको भी 10 से भाग देना है, इसको भी 10 से भाग देना है और यहाँ पे भी 10 से भाग देना है। जब इसको 10 से भाग दोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 4 बार में, ये इससे कटेगा 60 बार में और ये यहाँ पे आ जाएगा 0 ना, इसी तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 4x माइनस 60 बराबर 0। ये तो आ गया हमारा समीकरण। अब हमको क्या चाहिए, गुणा करने पे माइनस 60 चाहिए और जोड़ने घटाने पे धन 4 चाहिए। तो ये कैसे आ जाएगा, देखोगे 10 छंग 60 ना, देखोगे 10 छंग 60 और 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे देखोगे ये माइनस आ जाएगा, धन 10 माइनस 6 करेंगे तभी तो यहाँ पे धन 4 आएगा और धन 10 गुणे ऋण 6 करेंगे तब ऋण 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखेंगे, हो जाएगा धन 10x माइनस 6x, इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको एक बार और लिख लेते हैं, x का वर्ग धन 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये x कॉमन आ जाएगा, x धन 10 और यहाँ पे ये दोनों में से माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी आ जाएगा x धन 10। देखोगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे 6 दाम 60 होता है तो 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x धन 10 और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे देखोगे धन 10 से इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 10 या x बराबर ऋण 6 है तो ये हो जाएगा धन 6। ये x क्या आ गया है, बर्तन की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो यहाँ पे क्या पूछा गया, पहले वो देखते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या। तो देखोगे लागत मूल्य के लिए क्या है, 10 एक धन 40 है और एक दिन में बर्तन बनाने की संख्या क्या है, x है, इसलिए x बराबर -10। यह अमान्य है, अमान्य है, इसलिए x बराबर 6। यह मान्य संख्या है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, क्या माना है हमने, x का मान क्या आया है, 6 है, ये हो जाएगा 6 बर्तन। ये पहला उत्तर आ गया। अब क्या बोल रहा है,
प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना है? 10 x धन 40 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे 10 x धन 40 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा? 10 गुणे 6 धन 40, तो ये हो जाएगा 10 छंग 60 धन 40। ये कितना रुपया हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, ज्यादा घबराना नहीं था, सिर्फ हमको समझ में आ जाना चाहिए बस। श्री कासम प्रतिदिन यक्ष बर्तन बनाते हैं, इसलिए प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य 10 x धन 40 रुपया है। तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? देखोगे ये बर्तन बना रहे हैं, ये लागत मूल्य है, तो दोनों का गुणा जो होगा वो 600 रुपया होता है। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा ये समीकरण बना। यहाँ पे क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग धन 4x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर -10 और x बराबर 6। तो देखो कि -10 जो है बर्तन की संख्या तो नहीं हो सकती है, तो हम लोग x बराबर 6 पकड़ेंगे। ठीक है, तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6, और यहाँ पे प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य हो जाएगा 10 x धन 40। इसको हल कर लेंगे तो 100 रुपया। सो दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.6 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।